हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक इन सीबीएसई जोन। स्टूडेंट्स, आज के दिन जो है हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स का बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में जो है हम लोग को क्या क्या जानना है, क्या क्या पढ़ना है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स का बेसिकली जो मीनिंग है वो ये होता है कि डिटर्मिनेंट्स के मदद से बनने वाली चीज़, यानी जो चीज़ या जो पार्ट या जो टॉपिक डिटर्मिनेंट्स के मदद से सॉल्व किए जाते हैं उनको हम लोग कहेंगे कि दीज आर नोन एज एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बिल्कुल, तो अब देखिए एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स का सबसे पहले चीज़ पे अगर हम बात करें तो क्रैमर्स रूल है। मतलब क्रैमर्स रूल आपने पढ़ा होगा कि किसी दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जो है सॉल्व करने के लिए क्रैमर्स रूल से एक मेथड होता है जो फुल्ली डिटर्मिनेंट पे बेस्ड होता है, जिसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। वो क्रैमर्स रूल के नाम से ही वो लेक्चर था, बेसिकली आप चेक कर लेना उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट्स के मदद से क्रैमर्स रूल्स के यूज से किस तरह से एक्स वाई या एक्स वाई जेड के वैल्यूज निकाले जाते हैं किसी लीनियर इक्वेशंस में, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल या इवन 4 वेरिएबल्स के भी हो, वो हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो आज के दिन जो है बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स में वो ये पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट्स के मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है। बिल्कुल, आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जो है निकालने का बहुत सा प्रोसेस पढ़ा होगा, है ना, कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर कोई ऐसा ही ट्रायंगल्स है, मतलब जो राइट एंगल मतलब स्केलन ट्रायंगल आप उसको कह सकते हो, या कोई भी ट्रायंगल्स है जिसमें 3 साइड बेसिकली हम लोगों को पता होना चाहिए, है ना, 3 साइड पता होना चाहिए, चाहे वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स हो या फिर अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो, जो भी ट्रायंगल हो 3 साइड्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 3 साइड्स उसके पते हैं तो हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर आपने 10th क्लास में एक पढ़ा होगा कि अगर किसी भी ट्रायंगल्स के हमें 3 वर्टिसेस पता हो, दैट इज इस तरह से, अगर आपके पास ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस, सपोज दैट दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x3 y3, ये 3 वर्टिसेस अगर आपको पता है तो आप उसके लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, जिसके मदद से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है ना, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, आपने पढ़ा है ये बात। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बेसिकली जानते हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट के मदद से कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाता है। यानी अगर हम डिटर्मिनेंट के मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले तो वो ये जो टॉपिक उसमें आ जाएगा वो कहलाएगा एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने डिटर्मिनेंट्स के मदद से निकाला है। बिल्कुल, आप पहले टॉपिक को समझो, ठीक है ना, इसलिए बता रहा हूँ ऐसे। देखो फिर नेक्स्ट क्या है, टू टेस्ट कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। मतलब डिटर्मिनेंट्स की मदद से हम ये भी पढ़ेंगे कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे चेक किया जाता है, कि कैसे हम शो करेंगे कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सुनो, आप लोग कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स जो है ऐसे भी जानते हो कि कैसे प्रूव किए जाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे ये बात कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, सपोज दैट आपने इसे ए बी सी कहा, तो देखो ए बी प्लस बी सी के वैल्यूज जो है ए सी के बराबर होना चाहिए, है ना। ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के इक्वल्स टू हो जाएगा अगर, तो उस कंडीशंस में ये ए बी सी जो है वो कोलिनियर कहलाएगा। आप लोग ये बात पढ़े हो, कोई भी चीज़ नया नहीं है हम लोग के लिए, बस तरीका नया है, पढ़ा हुआ हम लोग का पहले से है। ठीक है ना, तरीका, कॉन्सेप्ट नया है, लॉजिक नया है। बिल्कुल, हाँ देखो, अब देखो नेक्स्ट क्या है, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स इज गिवन। मतलब हम डिटर्मिनेंट्स की मदद से ही पढ़ेंगे कि कैसे अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन रहे तो हम उनका इक्वेशन निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो आप एक बात बताओ, क्या आप 2 पॉइंट्स अगर गिवन है तो आप इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालना नहीं जानते हो? जानते हो, अपने क्लास 11 में पढ़ रखा स्ट्रेट लाइन में, है ना। बिल्कुल पढ़ा आपने। क्या पढ़ा आपने, y माइनस y1 y2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, आप लोग पढ़े हैं। लेकिन हम आज डिटर्मिनेंट्स के मदद से सिखाएंगे। बिल्कुल, आप देख रहे हैं यहाँ पे 5th नंबर भी लिखा हुआ, क्योंकि एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी डिटर्मिनेंट्स के मदद से और भी चीज़ें निकाले जाते हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, हम लोगों को पढ़ना नहीं है वो चीज़। फिर कोप्लानैरिटी, कोलिनियरिटी नहीं, कोप्लानैरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स इन द स्पेस। मतलब 3 पॉइंट्स अगर हमारे पास स्पेस में दिए गए हैं 3D सिस्टम में, तो हम उनको कोप्लानर कैसे प्रूव करें कि वो तीनों पॉइंट्स एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, वो भी हम लोग डिटर्मिनेंट्स की मदद से सीखेंगे। बट अभी नहीं, जब वो हमारा 3D का सेक्शन चलेगा वहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसलिए इसको मिटा दीजिए। और सुनिए, और देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, और हम लोग क्या पढ़ेंगे एप्लीकेशंस में, एडजॉइंट
इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स वो भी एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स में ही काउंट होंगे, क्योंकि उनको भी डिटरमिनेंट्स के मदद से निकाला जा सकता है और निकाला भी जाता है, जा सकता नहीं है, उसी के मदद से हम लोग सीखेंगे निकालना, क्योंकि हमारे बोर्ड सिलेबस में वही है। हाँ ठीक है, उसके बाद ये सब टॉपिक जब हमारा खत्म हो जाएगा, आज तो विशेष रूप से हम इस पे बात करेंगे कि कैसे ये होता है, उसके बाद अब और भी पढ़ोगे एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस कि डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस के क्या एप्लीकेशंस होते हैं, दोनों मिल के क्या करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग इस पे पढ़ेंगे। ग्रामर्स तो हम लोग हो चुका है कि पहला पढ़ेंगे टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग तब निकालना सीखेंगे जब हमारे पास ये 3 वर्टिसेस दिया हुआ रहे। हाँ बिल्कुल, देखो ऐसे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट टॉपिक है ना, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिएगा ध्यान से, देखिए अगर हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हो, दिस इज x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो आप डिटरमिनेंट्स की मदद से कैसे निकालोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। ऐसे लिख दिया हमने, ऐसे लिखा हमने हाफ x1, तीनों वर्टिसेस को आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। और देखिए डिटरमिनेंट्स तो हम पहले ही बता चुके थे ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स में बेसिकली लगाया जाता है, स्क्वायर होना चाहिए वो। हाँ तो अब देखो आपने वर्टिसेस लिखा x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब आप यहाँ पे क्या करो, बैलेंसिंग के लिए, स्क्वायर बनाने के लिए उसको बेसिकली क्या लगा दो, 1 1 यहाँ पे लगा दो। बिल्कुल। तो अब जब हम इसको इवेलुएट करेंगे ना, इसको जब हम इवेलुएट करेंगे तो यही हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए रूल देख लिया है ना कि क्या होता है, हाफ determinants x1 y1 x2 y2 x3 y3 where x1 y1 x2 y2 x3 y3 are the vertices of the given triangles। and हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट्स जब भी लगता है वो स्क्वायर फॉर्म में लगता है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स का पैटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ इतना छोड़ दे तो स्क्वायर नहीं होगा, तो इसलिए बैलेंस के लिए क्या लगा दिए, 1 1 का लगा दिए, 1 1 ही लगेगा बैलेंस के लिए, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला चेक कर लो, यही होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम इसको ऐसे 1 नंबर कर देते हैं कि पहला हम लोग को एप्लीकेशंस में पढ़ना है टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो ध्यान रखेंगे, देखो टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स में क्या हो जाएगा, सेकंड में टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखो तो हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे, देखो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो आप खुद सोचो क्या वहाँ पे ट्रायंगल बनेंगे, नहीं बनेंगे। 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो तो वहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेंगे। तो हम कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स में क्या करेंगे कि हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे ऐसे यहाँ पे कि x1 y1 x2 y2, ये हमारे तीनों पॉइंट्स हैं, दिए रहेंगे मेरे पास ये तीनों पॉइंट्स, x3 y3। यहाँ पे आप 1 1 लगा लो, इनके वैल्यूज़ क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अगर आपको इधर हाफ लगाना लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, क्योंकि देखो आप क्या करने जा रहे हो ना कि जब देखो टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, जब आप जान रहे हो कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो उस कंडीशंस में डेल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 100% इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो आप उस कंडीशंस में हाफ लगाओ या ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप पैटर्न के हिसाब से लिखो, क्योंकि हमने ये चीज़ दिखाया ना ऐसे, यानी इसका वैल्यू जो 0 आना चाहिए। टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स में इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी आप ऐसे नोट करके ये बात लिख सकते हो कि इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या होना चाहिए, 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, यानी इसका वैल्यू 0, और दिस इज नोन एज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बिल्कुल हाँ। अब देखो अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ लाइन विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स, है ना, तीसरा पॉइंट। तो देखो तीसरा को भी हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पे हम अगर हाफ आप लो, व्हेन 2 पॉइंट्स इज गिवन, हाँ व्हेन, ये बात तो है यार, व्हेन 2 पॉइंट्स is given, when 2 points is given, जब 2 पॉइंट्स गिवन है, सपोज दैट आपके पास पहले पॉइंट जो है x1 y1 है एंड b है आपके पास x2 y2 है। तो आप देखो इक्वेशंस ऑफ लाइन के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करना, वही डिटरमिनेंट्स का फंडा अपनाना, x1 y1 x2 y2
ठीक है। और यहाँ पे क्या करना कि देखो आप इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालने जा रहे हैं, तो इक्वेशन जब भी निकालेंगे तो उसमें एक्स वाई तो होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वेशंस में एक्स वाई ना हो, एटलीस्ट एक्स भी ना हो या वाई भी ना हो, कम से कम एक भी ना हो, तो फिर वो इक्वेशन कैसे कहलाएगा, वो एक्सप्रेशन इक्वेशन कहलाएगा ही नहीं। इक्वेशंस में देखिए एक एक्सप्रेशंस होना चाहिए और इक्वल्स होना चाहिए, तभी वो इक्वेशंस कहलाएगा। बिल्कुल हाँ, तो आप देखो क्या करेंगे हम, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे एक्स वाई लगा देंगे, एक्स वाई, और यहाँ 1 1 1 आप बैलेंस के लिए लगा दो और इनका बराबर क्या कर दो, 0 कर दो। तो आप इसको जैसे ही यूज़ करोगे तो आपके पास से क्या निकलेगा, एक अच्छा सा इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा। बिल्कुल हाँ, तो आपने इक्वेशंस ऑफ लाइन के लिए क्या सीखा कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है ए x1 y1 एंड b है हमारा x2 y2, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशंस में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, तो इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ लगा लेंगे x1 y1 x2 y2, दिस इज xy, यहाँ 1 1 बैलेंस के लिए लगा लिए हम लोग, ठीक है। इक्वल्स टू हम क्या कर लेंगे, उसको 0 कर लेंगे और इसको जैसे ही इवैल्यूएट करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ x एंड y वी विल गॉट अ इक्वेशन, यस, और दैट इक्वेशंस विल बी नोन एज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। बिल्कुल, तो आप इसको देखो समझो, फिर हम इसको आगे बताते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, अब जो है हम आपके सामने जो है यहाँ पे इक्वेशंस हम बोल रहे हैं, क्वेश्चंस हम आपके सामने लिख दिए हैं, 4 क्वेश्चंस है, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए पहला है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1, 0, 6, 0, 4, 3। तो यहाँ पे यूजिंग डिटरमिनेंट्स हमने नहीं लिखा है, बट आपको डिटरमिनेंट्स की मदद से ही इनके एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब देखो हम कैसे करेंगे। अच्छा एक बात और बता दें आपको कि देखिए यहाँ पे लिखें इक्वेशंस ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स इज गिवन x1 y1 एंड x2 y2 ये है, तो हमने इसके लिए फॉर्मूला लिखा इक्वल्स टू 0। आप यहाँ हाफ लगाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, बुक जैसे लगा देता हाफ, क्योंकि ये हाफ ये 2 तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा, तो आप ये हाफ लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सीधे तरीके से याद रखना है तो आप ऐसे याद रखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी हाफ था, इन केस ऑफ कोलिनियरिटी में भी हमने हाफ लिखा था, और इन केस ऑफ इक्वेशंस लाइन में भी हाफ लिखा था। तो एक पैटर्न हो गया जिससे आपको याद रह सकता है कि हाफ 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 लगा दो, छोड़ना क्या है, छोड़ोगे तो आप हो सकता है इन केस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आप छोड़ दो कंफ्यूजन के कारण, तो इसलिए आप याद रखो सब में लगाना। चलो ठीक है, अब देखो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1, 0, 6, 0। तो देखो ये जो है ये आपके हो गए x1 y1, ये हो जाएंगे x2 y2 और ये हो जाएंगे x3 y3। बिल्कुल, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी एरिया ऑफ डेल दैट इज ट्रायंगल, आप क्या जानते हो, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3, बिल्कुल इस तरह से 1 1 1 ये जानते हो, यही होता है, ठीक है। तो हाफ आप क्या करोगे, यहाँ पे हमने हाफ तो लिखा, अब x1 y1 के प्लेस पे आप क्या लिखोगे 1 0, x2 y2 के जगह पे 6 0, x3 y3 के जगह पे 4 3 और यहाँ 1 1 ऐसे, ठीक है। अब आप क्या करो, इनको जो है इवेलुएट करो, ठीक है, इनके डिटरमिनेंट्स को फाइंड करो। ये मत सोचना कि यहाँ हाफ है तो सब में जाके डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ में हम बताए थे कि अगर आप इसको अंदर ले भी जाना चाह रहे हो तो किसी एक में ही डिवाइड होगा, आप इसको डिवाइड ही मत करो क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब जो है हम इसको इवेलुएट करेंगे। यहाँ के बाद देखना क्या कर रहे हैं, ये हाफ है आपका, ठीक है, हम ब्रैकेट एक लगा दिए, ठीक है। अब देखो हम फर्स्ट रॉ से इवेलुएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 1 लिया हमने, ब्लॉक करा 0 1 3 1 0 1 3 1, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन 0 है अपना, वो नेगेटिव का पोजीशन 0 आया, ब्लॉक हो गया इसका कॉलम, इसका रॉ 6 1 4 1 6 1 4 1, ठीक है ऐसे। फिर नेक्स्ट पोजीशन प्लस का ये 1 आएगा, यहाँ पे 1 है, इसके रॉज और कॉलम ब्लॉक 6 0 4 3 6 0 4 3, यस। देखो हमने लिखा इस तरह से, जब हमने 1 लिया यहाँ पे फर्स्ट रॉ से कर रहे हैं तो 1 लिया तो इसके रॉ कॉलम ब्लॉक 0 1 3 1, फिर जब हम 0 लिए माइनस आ जाएगा यहाँ पे -0, ये कॉलम ये रॉ ब्लॉक 6 1 4 1 हो गया। फिर थर्ड पोजीशंस के अकॉर्डिंग प्लस, तो प्लस जब लिए हैं तो ये 1 है, रॉ कॉलम ब्लॉक 6 0 4 3। चलो ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये हाफ हो गया, अब देख लो ये 1 तो यार इंटू के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 -3 दैट इज हम सीधा लिखें 0 -3 यहाँ,
ये 0 हो जाएगा, 6 - 4 जो भी आगे 0 है, 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0, ये जगह तो ऐसी 0 हो गया, ख़त्म। यहाँ देखो 1 है, 1 का तो कुछ है नहीं, 18 - 0 बिल्कुल, यानी क्या आ गया, हाफ। यहाँ पे कितना आ रहा आपका, यहाँ पे आ रहा ये -3 है, ये 0 है, यहाँ +18 आ रहा, ठीक है। तो ये कितना हो गया फाइनली 15/2। आप एक बात ध्यान रखना कि अगर मान लो आपका आंसर जो है नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या करना, उसको फाइनली पॉजिटिव कर देना, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव नहीं होता। किसी भी चीज़ का एरिया कैसे नेगेटिव हो जाएगा यार, तो इसलिए ध्यान रखो ये बात कि अगर कभी नेगेटिव आया तो आप उसे पॉजिटिव कर देना। बिल्कुल 15/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट बुक लिखा है नहीं लिखा है, लेकिन एरिया है ना यार, तो स्क्वायर यूनिट तो वहाँ लगेगा ही, है ना। इसके क्या है यूनिट्स वो तो हमें मतलब इसका मीटर था, सेंटीमीटर, किस में लेंथ है ये तो हमें कोई जानकारी नहीं, सिर्फ वर्टिसेस है, लेकिन जो भी आएंगे वो तो स्क्वायर यूनिट में रहेंगे ही, ठीक है। हाँ तो देखो पहला जो है आपको क्लियर हो गया। आप पॉज करके देख लिया करो यार, पॉज करो, देखो उसको एक बार खुद से, फिर समझो और फिर लिखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्या, सो दैट द पॉइंट्स, सेकेंड वाला जो सो दैट द पॉइंट्स, देखो हम इसको इधर मिटा ही दे रहे हैं, ये तो हो ही चुका है ना क्वेश्चंस। आप ध्यान रखना हर किसी में आप हाफ लगा देना, ठीक है ना, एरिया में, कोलिनियरिटी में या फिर आपका इक्वेशंस ऑफ लाइन में, ताकि एक सिस्टमेटिक वे में आप चलो कभी कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। बिल्कुल, तो इनको कोलिनियर शो करना है, तो कोलिनियर के लिए क्या होता है स्टेप भाई, इनका डिटर्मिनेंट जो है दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 0 आएगा। तो आप देखो यहाँ पे ऐसे करना, आप ऐसे ही लिखो आराम से, ठीक है ना। ये x1 है, ये y1 है, बिल्कुल देखना ध्यान से, x2 है, ये पूरा क्या y2 है, हाँ ऐसे, ये y2, ये y1 ऐसे, ये x3 है, ठीक है, x3, और ये क्या हो जाएगा y3, बिल्कुल। अब देखो आप ऐसे लिखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आप रूल लगा दो, ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। क्या होता है x1 y1, तो क्या लिखेंगे a b + c, x1 y1 x2 y2 b c + a, x2 y2, फिर x3 y3 c a + b, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है इवेलुएट कर देंगे, है ना। देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं किया, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये कोलिनियर हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो हाफ, आप एक ब्रैकेट का यूज़ कर लो, नहीं भी करो कोई मतलब नहीं है उससे। देखो a यहाँ पे लिए हम इसी जगह से एक्सपेंड कर रहे हैं, इसी जगह से, तो a लिए, इसका रॉ कॉलम ब्लॉक आप कहीं से भी कर सकते हो, रॉ कॉलम ब्लॉक c + a, यहाँ 1, फिर ये a + b और यहाँ 1, ठीक है। सेकेंड पोजिशंस जब यहाँ पे जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। हाँ, कॉलम रॉ ब्लॉक b1 c1 बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है आपका 1 + 1 ले लो, इसके रॉज कॉलम ब्लॉक, तो क्या हो जाएंगे b c + a c a + b, यस, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग, एक्सपेंड करेंगे। एक सेकंड नीचे हो सकता है प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो हम लोग जो है 2 क्वेश्चन तो यार लिख ही चुके हैं, दूसरे क्वेश्चंस में तो आ ही चुके हैं, तो क्यों ना फर्स्ट सेकंड दोनों को मिटा लिया जाए, ताकि ऊपर अपना कुछ स्पेस आ जाए। यस, देखो अब क्या करते हैं हम लोग, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, एक्सपेंड के दौरान हाफ है, a है यार, यहाँ पे क्रॉस कर लो, c + a माइनस a + b, तो माइनस, और देखो जैसे यहाँ पे a + b आएगा, ये माइनस इसको भी क्या कर देगा माइनस, तो आप ऐसे लिखो -a - b, यस। नेक्स्ट क्या है, -b + c, इसके साथ देखो कौन आएगा, b - c, b × 1 b - c। आप लोग डिटरमिनेंट से यार पढ़ चुके हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन समझ ही रहे होंगे, है ना। अब देखो इसको इससे इंटू करेंगे, b × a + b - c × c + a। चलो ठीक है, अब क्या करो, आप हाफ रहने दो यार, हाफ क्या, ये जैसे 0 आएगा वो पूरा 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे a कटा, ये a इंटू, आप इंटू कर लो ना, ac - ab, यस। यहाँ देखो b² - c², b + c b - c, b² - c², आगे माइनस है, प्लस 1 का तो कोई रोल नहीं है, ab + b² - c² - ac।
हाँ तो देखिएगा बाबू यहाँ पे AC ये माइनस AB माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस AC, ठीक है। अब देखो AC कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये भी कैंसिल, माइनस AB प्लस AB ये भी कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी कैंसिल, बिल्कुल। यानी ये जीरो बचा तो हम क्या कहेंगे कि ये फाइनली हाफ इंटू जीरो का लॉजिक यानी जीरो, तो हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर्स। तो क्या हो जाएगा, हैंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट्स मतलब कोलिनियर है, देयरफॉर यहाँ पे लिख दो देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। काफ़ी इजी था, ठीक है। चलिए आप इसको पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए, यानी जब जिसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू जीरो आ गया तो इस केस में क्या हो जाएगा, पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे। क्लियर है ये बात, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको हम बताते हैं। देखिए अब तीसरे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्या लिखा, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ डेल दैट इज ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। बिल्कुल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है कितना दिया हुआ भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हमारा 4 दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या जानते हो, यहाँ हाफ, ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, बिल्कुल। तो ये हमारा x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा हमारा x3 y3। यस, देखो अब क्या करो, आप पुट कर लो k0 4 0 फिर 0 2 यहाँ 1 1 1 आ जाओ, ठीक है। और ये जो है अपना कितना 4 के इक्वल्स है। चलो अब देखो हम एक्सपेंड करेंगे, देखना ध्यान से, यहाँ पे तो हाफ है, हम देखो एक्सपेंड जो है ना यहाँ से करते हैं इस बार। देखो ये कॉलम 2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, कॉलम 2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो देखो कैसे होगा। हाँ देखिए, तो क्या हम बोल रहे थे कि कॉलम 2 से एक्सपेंड कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कॉलम 2 को जब हम लेंगे तो ये दो जगह तो ज़ीरो है, ये दोनों जगह को हमको नहीं लेना होगा। कहने का मतलब हम जो ऐसे लेते थे जैसे के लिखे हैं, फिर ये डिटरमिनेंट्स का सिंबल ब्लॉक किए हैं, तो अगर हम ये जगह लेंगे तो ये जगह और ये जगह तो ऐसे ही हमारा ज़ीरो हो जाएगा, तो सिर्फ हमको यहाँ से एक्सपेंड करना होगा। तो आप जो इसका पोजीशन चेक कर लो, ये कौन से पोजीशंस पे है यार, तो इसका पोजीशन से थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी 3 2, यानी ऐड करने पे कितना 5, ऑड पोजीशन से, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ करो, एक ही जगह से तो हमको करना है -2, ठीक है। ये जगह से ये ब्लॉक K1 4 1, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है 4 है। हाँ ये माइनस हो जाएगा, -1 दैट इज़ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा K-4 और ये अपना कितना हो जाएगा 4, बिल्कुल। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा क्या आ गया, अब देखो ये क्या हो जाएगा -K + 4 = 4, यानी K का वैल्यू क्या मिल रहा, K का वैल्यू मिल रहा, ये तो कट जाएगा यार, K - K 0 दैट इज़ K, तो अपना 0 आ रहा, एक सेकंड, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको देखेंगे कि फाइनली हमारा K का वैल्यू क्या आया, 0। देखिए अब देखिए यहाँ पे हमारा K का वैल्यू क्या आया, 0 आया, बिल्कुल। लेकिन हम एक आपको बात बता दें कि ऐसा नहीं कि K का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे 0 आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा बाबू। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट, सही है। तो देखो हम आपको एक बात बताए थे कि एरिया जो होता है कभी नेगेटिव नहीं होता, बोले थे कि अगर नेगेटिव आए तो आप उसको क्या कर देना, पॉजिटिव कर देना। ये बात सही है, लेकिन साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, ये उस सिचुएशंस को लेके जब हम कोई ऐसे मैथमेटिकली कैलकुलेशंस का बात कर रहे हैं या फिर नॉर्मली बोल रहे हैं कि यार इतना एरिया मेरा जो है ज़मीन है इस टाइप से, या फील्ड है मेरा, कुछ भी है जो इस टाइप से, तो आप एरिया क्या बोलोगे, पॉजिटिव। लेकिन इन केस ऑफ मैथमेटिक्स जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो वहाँ पे एरिया को जो है हम क्यों प्लस माइनस दोनों वहाँ पे हम कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है, इस केस में। क्योंकि देखो ये जो बात है मैथमेटिक्स के हिसाब से यहाँ पे लिखा 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो ठीक है 4 स्क्वायर यूनिट्स, तो हो सकता है कि जब उसका एरिया निकाला होगा तो हो सकता है उसका एरिया जो है -4 आया होगा, लेकिन उसको लिखा कैसे होगा, +4 करके लिखा होगा, है ना। क्योंकि हम आपको क्या बोले कि एरिया अगर आपका नेगेटिव भी आता हो तो आप उसको क्या कर लो, पॉजिटिव कर लो। तो ये जो लिखा है एरिया 4 स्क्वायर यूनिट, तो हो सकता है जब ये एरिया निकाल रहा होगा, K का वैल्यू कुछ रहा होगा, एरिया निकाल रहा होगा, तो हो सकता है उसका 4 ये नेगेटिव आया हो, जिसको यहाँ पे वो क्या लिखा हो, पॉजिटिव बना के लिखा हो 4 स्क्वायर यूनिट्स। या हो सकता है कि उसका 4 क्या हो, पॉजिटिव भी हो, तो 4 पॉजिटिव हो तो क्या उसको 4 ही लिखेगा। हम आपको थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि एरिया आपका नेगेटिव आए तो आप उसको क्या लिखना, पॉजिटिव। सही बात, ये लिखेंगे हम लोग पॉजिटिव। तो जब हम उल्टे तरीके से बनाएंगे, एरिया को लेंगे, तो हो सकता है कि एरिया उसका जब 4 है तो हो सकता है उसका 4 नहीं -4 आया हो, जिसको पॉजिटिव बना के लिखा
है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे दोनों केस लेंगे, +4 का ही -4 का भी। तो यहाँ पे जो है +4 के अकॉर्डिंग दिखाया गया है ये चीज़, ठीक है ना, +4 के अकॉर्डिंग। अब देखो इसी को जब हम -4 के अकॉर्डिंग दिखाएंगे तो और यहाँ पे लिखेंगे, और क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ k - 4 इक्वल्स टू -4, ये माइनस माइनस कैंसिल, k - 4 इक्वल्स टू 4, दैट इज k इक्वल्स टू 8। तो ये दोनों आंसर होगा अपना। तो आप एक बार ऐसे करोगे, यहाँ पे ऐसे ही लिखना, वो हम जानबूझ के उस टाइम नहीं लिखे थे। फिर देखो अब आपको क्लियर समझाने के लिए फिर से हम लिखें, तो आप एक बार ऐसे लिखोगे फिर ऐसे लिखोगे। क्लियर है आपको ये बात कि एरिया हम यहाँ पे माइनस प्लस क्यों लिए हैं, क्योंकि वो एरिया 4 लिखा है, हो सकता है कि वो 4 स्क्वायर यूनिट नेगेटिव रहा हो, तो भी तो वो पॉजिटिव ही लिखेगा ना। तो इसलिए जब मैथमेटिकली हम बनाएंगे तो दोनों केस लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो 4 नंबर क्वेश्चन। देखना 4 नंबर, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड, ये तो हमारा हो चुका है 3 नंबर, बिल्कुल 3 हो चुका है। चलो फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2, बिल्कुल। अब देखो आप क्या करोगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हम क्या बताए थे कि आप ऐसे करना, ऐसे कर लेना कि इक्वेशन ऑफ लाइन के केस में क्या करना, हाफ x1 y1 x2 y2 xy1 1 1 ऐसे ले लोगे इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हाफ है x1 y1 में क्या हो जाएगा 1 2, x2 y2 क्या हो जाएगा 3 6, ये xy यहाँ 1 1 1 इक्वल्स टू 0। आप इसको क्या करोगे, आप एक्सपेंड करोगे तो देखो सबसे पहले 2 को उधर भेज के क्या कर दो 0, खत्म हो गया 2 का काम। यानी आपके पास सिस्टम क्या बचा 1 2 1 3 6 1 xy 1 इधर 0। अब एक्सपेंड कर लो, फर्स्ट जगह से ही कर लो, 1 है ब्लॉक, सॉरी 1 ऐसे लिखोगे आप, ब्लॉक रॉ कॉलम तो 6 1 y1, ठीक है। फिर क्या लिखोगे -2 ब्लॉक 3 1 x1, देख लो जब 2 लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये ब्लॉक 3 1 x1, ठीक है। फिर क्या लोगे +1, ये ब्लॉक 3 6 xy, बिल्कुल इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा 1 तो ठीक है, 6 - y -2 3 - x, फिर है ये 3y - 6x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा 6 - y -6 प्लस 2x प्लस 3y - 6x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब -6 + 6 कैंसिल, ठीक है। फिर देखो क्या हो जाएगा 2x और -6x -4x, 2x - 6x -4x -y प्लस 3y प्लस 2y इक्वल्स टू 0। यानी हम क्या कह सकते हैं कि 2y इक्वल्स टू 4x, 2 से आप कट कर दोगे तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x। तो ऐसे बोलो या फिर y - 2x, या फिर ऐसे बोलो ये हो जाएगा आंसर, या फिर 2x - y इक्वल्स टू 0, दोनों चलेगा, है ना। y को उधर कर दी, ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, दोनों अपना आंसर से किसी भी तरीके से। तो चलो ये आपका खत्म हो गया फिर ये, ठीक है। तो आप एक काम करना, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स और इक्वेशंस ऑफ लाइन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है आप एनसीईआरटी से बनाओ या आरडी शर्मा से बनाओ, कहीं से भी आप बना लेना, इस पार्ट को कंप्लीट रखना। फिर हम नेक्स्ट चीज़ को लेकर एडजॉइंट इनवर्स को लेकर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।